अब मैं अंदर आ चुका हूँ। ये हमने 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था अंदर आने का, तो आज आ पाया हूँ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ कम से कम 10,000 लोग तो हमेशा रहते थे। और आज जो है प्यार मोहब्बत देखना चाहते हैं आप? कोई नहीं, बस एक सूट चल रहा है मेरा। ठीक है कोई नहीं। ये माँ से प्यार नहीं आप बांटो। अब देखो यहाँ से अब मंच दिख रहा है, मैं मंच की तरफ ही आऊँ। यहाँ कुछ लोग मुझे मिले, ठीक है, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप कब से हैं इस आंदोलन में सर? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं BLLB का छात्र हूँ। अच्छा। मैं पहले दिन से ही आता जाता था और मेरी बहुत सारी बाइट्स भी यहाँ रही हैं। तो यहाँ का जो माहौल है इस वक्त आप देख रहे हैं कितना खुशगवार माहौल है। और इस प्रोटेस्ट में जितनी मोहब्बत के साथ लोगों ने साथ दिया, सारे धर्म के लोग यहाँ रहे, लेकिन किसी में कोई भेदभाव नहीं किया गया। सब मोहब्बत के साथ रहे, सब ने मोहब्बत से इस लड़ाई को लड़ा। और फिर आज हम इस लड़ाई को मोहब्बत के साथ लड़ते लड़ते जीत भी चुके हैं, जो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे मुल्क का लोकतंत्र भी बचा है और हमारे मुल्क का संविधान भी बचा है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? मैं अभी 3 दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं आया हूँ यहाँ। शुरू कितने दिन से आ रहे हैं, मतलब कितने दिन से आपने सपोर्ट किया इसको? मैं इसको शुरू से ही सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ जानना है कि जैसे गवर्नमेंट ने इसको पहले डिस्क्रेडिट किया, पहले इग्नोर किया, फिर डिस्क्रेडिट किया, फिर वांगचू साहब को जो है ना डॉक्टर के बहाने पुलिस के द्वारा उठा लिया गया, हॉस्पिटल में कस्टडी में रखा गया। 20 तारीख को भी जब आप लोग नहीं रुके तो लाठियां बरसाई गई। चीज़ों को रोकने की दमनकारी जो सरकार की नीति है वो करने का कोशिश किया गया। उसके बाद भी क्या ऊर्जा थी आपको और कैसे आपको मालूम था कि आपकी विजय होगी और आप यहाँ डटे रहे? देखिए, हमें अपने मुल्क पर इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमें अपने इस मुल्क पर, इस मुल्क के लोकतंत्र पर, इस मुल्क के संविधान पर पूरा भरोसा था। हम मुल्क के संविधान पर अमल करने वाले लोग हैं, मुल्क के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। तो हमें इन तीनों चीज़ों पर यकीन था और हम इसी यकीन के साथ यहाँ बैठे हुए थे कि कुछ भी हो जाए, हम अपने इस मुल्क के अंदर पीसफुली तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें ना अपने मुल्क में कोई झगड़ा करना था, ना कोई फसाद करना था। इसी वजह से ये पीसफुली प्रोटेस्ट जो हमारा चल रहा था, और मेरा ये मानना है कि उसी की बुनियाद पर कि आज हमारे मुल्क का लोकतंत्र बचा है कि जितने पीसफुल अंदाज में लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, तमाम लोगों ने यहाँ मदद की है। मैं तमाम का शुक्र करता, तमाम को सलाम भी पेश करता हूँ और तमाम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं आज अपनी मुल्क की हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाया और इस मुल्क में अमन व अमान को कायम रखने में पहल की। सरकार अपनी नाराज़गी कहीं आप लोगों को बाद में परेशान करके तो नहीं करेगी, आपको ऐसा लगता है? उम्मीद है। देखिए, हम फिर बार बार वही कहेंगे, हम अपने मुल्क के लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, संवैधानिक लोग हैं। आप अगर ये सवाल करेंगे मुझसे कि आपको बाद में सरकार परेशान करेगी, हम अपने मुल्क के संविधान हमारे हाथ में है, हमारे अधिकार हमारे पास मौजूद हैं, हम संविधान के थ्रू चलने वाले लोग हैं। अगर आगे कोई ऐसा स्टेप होगा सरकार का तो हमारे पास संविधान मौजूद है। हमारे मुल्क का संविधान नहीं मरा है, संविधान जिंदा है और हम संविधान के थ्रू चलने वाले लोग हैं और इसके थ्रू चलते रहेंगे। संविधान की कोई भी बर्बरियत हम मुल्क में नहीं करेंगे। अमन अमान का पैगाम देते रहेंगे, मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। इसके अलावा हम कोई भी पैगाम इस मुल्क में नहीं रहेंगे। 20 तारीख को जब लाठियां चली थी, संविधान की किताबें थी सबके हाथ में, आपने देखा होगा। जी जी। जिनके ऊपर लाठियां चली, संविधान की किताबें बिखर गई थी। झंडे पर ये लोग तिरंगे पर पैर रख के तिरंगे को कुचला था, संविधान को कुचला था। हाथ में फूल थे जिन बच्चों को, उनको मारा था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये वो लोग हो सकते हैं जो संविधान को न मानने वाले लोग। जो लोग इस मुल्क के संविधान को मानने वाले हैं वो कभी भी इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़त्म करे। मैं साफ बात कह रहा हूँ, जो लोग भी संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, वो लोग कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरे लोग होंगे जो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान पर अमल करने वाले हैं, वो लोग कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क के अंदर मुल्क का माहौल ख़राब हो, मुल्क में अमन व अमान बाकी न रहे। ऐसे लोग कभी नहीं करेंगे संविधान को मानने वाले। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से सरकार को? बस मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर
जो आज तमाम छात्रों ने, मैं आज इस जंतर मंतर की सरजमीन से लास्ट पैगाम आज मैं ये दे रहा हूँ अपने मुल्क के तमाम लोगों को कि जिस तरीके से हमने अपने इस मुल्क में शिक्षा को अच्छा करने के लिए, तालीम में चेंजिंग लाने के लिए हम सब एकजुट होकर हिंदू और मुसलमान की राजनीति को छोड़ करके हम सब यहाँ जमा हुए और मोहब्बत के साथ में हमने पीसफुली तरीके से अपनी बात को हुकूमत तक पहुँचाया और उसके बाद में हुकूमत ने हमारी मांग को रखा और हमारी बातों को रखा और उसको एक्सेप्ट किया। तो मैं यही कहूँगा आखिरी संदेश कि अगर हम अपने इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी भी एंगल से, चाहे वो तालीम के एतबार से हो, इकोनॉमी के एतबार से हो या दूसरी कंट्री में और ज़्यादा तरक्की के एतबार से हो, तो ये मुल्क उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर के, सारे मज़ाहिब के लोग एकजुट होकर के इस मुल्क के लिए लगे रहेंगे। इस मुल्क के लिए तमाम के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी बिरादरी से या किसी भी मजहब से बिलोंग करने वाले वो लोग हों, अगर वो सब मिलकर के इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। और मैं आखिर में यही कहता हूँ, अगर हमें इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क में तरक्की लाने के लिए और इस मुल्क को तमाम मुल्कों में एक अच्छा मुल्क दोबारा, जिस तरीके से हमारे मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अगर हमें अपने मुल्क के लिए, अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तो जान देनी पड़ी, तो जिस तरीके से जंग आज़ादी के मौके पर हमारे तमाम धर्म गुरुओं के लोगों ने, हमारे उलमा ने, जिनमें नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का है, अबुल कलाम आज़ाद जी का है, फजल हक खैराबादी का है, इन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानें दी थी। हम भी उन्हीं के पैरोकार ये कहते हैं, अगर मुल्क बचाने के लिए हमें जान देनी पड़ी तो हम जान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बात करने का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जो जीत आपको मिली है उस जीत को आप लोग बरकरार रखिएगा, क्योंकि आप लोग नए हैं और ये पार्टी जो है ना अपने सारे षड्यंत्र रचने के बाद भी हार गई है, तो ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये जीत उसी वक्त बाकी रहेगी जिस तरीके से हमने जंतर मंतर पर एकता के साथ में इस जीत को हासिल किया है। अगर एकता इस मुल्क में बनी रही तो ये जीत, ऐसी जीत दोबारा भी मिलती रहेगी, हमारा मुल्क आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर धर्म के नाम पर हम बढ़ते रहे तो फिर याद रखें, ऐसी जीत हमें दोबारा मिलने वाली नहीं। बहुत बढ़िया लगा सर बात करके आपसे, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने देश को, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।